to Easy Maths with Amna. In this video, we are going to understand the fourth law of logarithm, also known as base change rule. This is one of the most important laws, especially when you need to calculate logs with different bases. Let's understand step by step in a simple and interesting way. This means that a logarithm with one base can be converted into another base using division. This is called change of base rule. For example, we see that there is log with base b x is equal to log with base a x divided by log with base a b. हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल लॉ, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट लॉ. हम लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ सपोज कर लेंगे. उसको सपोज करने के बाद जस्ट 3 स्टेप्स करने हैं. पहले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड को सपोज करना है लेट m, देन लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे. सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप में हम दोनों लॉग a की बेस ले लेंगे. 3 स्टेप्स करेंगे और 3 स्टेप्स में हमारा ये लॉगरिथम प्रूव हो जाएगा. कैसे हम करते हैं? पहले लेट लॉग बी एक्स इज इक्वल टू एम और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. देन इस इक्वेशन 1 को लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का मेथड क्या है? बेस जो है हमारी एक्सपोनेंट की भी बेस वही होती है. m बिकम टू द एक्सपोनेंट और x दूसरी तरफ चला जाता. ये हमने लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया. फर्स्ट स्टेप था ये हमने सपोज किया m के. सेकंड स्टेप किया, सेकंड स्टेप में हमने इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया. तीसरा स्टेप करेंगे जो हमारे पूरे थ्योरम को सोल्व कर देगा. थर्ड स्टेप, क्योंकि हमें लॉग विद बेस a चाहिए, टेकिंग लॉग विद बेस a ऑन बोथ साइड. सिंपल. थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है? टेकिंग लॉग विद बेस a ऑन बोथ साइड. थर्ड स्टेप करते हैं log with base a b raised to power m and log with base a x. सिर्फ इन 3 स्टेप से हमारा थ्योरम खुद ब खुद प्रूव होना शुरू हो जाएगा. पहला स्टेप हमने लेफ्ट हैंड साइड को m के सपोज किया, उसी साइड को इक्वेशन 1 का नाम देके हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने लॉग विद बेस ए ऑन बोथ साइड ले ली. अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, अगर किसी लॉग की वैल्यू के ऊपर बेस पावर होती है तो हम अकॉर्डिंग यूजिंग टू द थर्ड लॉ को यूज़ करते हुए हम उसको मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं. तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम. हम इसको लिख देंगे m हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. log a b इज इक्वल टू log a x. m को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे. ये पूरी लॉगरिथम फॉर्म को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे. m रिमेन्स देयर एंड log a x डिवाइडेड बाय log विद बेस a b. जस्ट प्रूफ हो गया. थोड़े से स्टेप में हमने इसको प्रूव कर दिया. कैसे? पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को m के इक्वल सपोज किया, log विद बेस बी एक्स इज इक्वल टू m. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने दोनों तरफ लॉगरिथम log विद बेस a इक्वेशन के दोनों बोथ साइड्स पे ले लिया. फिर हमने थर्ड लॉ को यूज़ करते हुए m को मल्टीप्लिकेशन में ले आए पावर में. देन मल्टीप्लिकेशन में m हमें यहाँ चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे log विद a बेस a b. हमें यहाँ पे थ्योरम में डिवीजन में चाहिए था, हम इसको दूसरी तरफ लेके डिवाइड कर दिया. Now again put the values of m, which value of m which we suppose at the first. हमने m की वैल्यू जो स्टार्ट में सपोज की थी log with base bx is equal to m, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे log. In this video by using the simple 3 steps only, we prove the fourth law of logarithm, change base law. If you have any question, comments below. Don't forget to like, share and subscribe to my channel Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.